हेलो माय यूट्यूब फैमिली। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, अब ठीक हूँ। लेकिन सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी। आज शॉर्ट्स डालने में भी देर हो गई क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सुबह से सो रही हूँ, आज तो पूजा भी नहीं कर पाई हूँ ढंग से। बीच बीच में नींद आ रही थी और सुबह वैसे दीप स्नान और दीपदान कर चुकी थी मैं, और पूजा में भी एक दिया जला दिया था ताकि मैं चाय वगैरह पी लूँ। चाय पीने के बाद एकदम से मुझे ऐसे लग रहा है कि कल बहुत सारा स्पाइसी खाया गया तो पेट में दर्द होने लग गया था। मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन मैंने पूजा किया, चेयर पे बैठ के पूजा करना शुरू किया। लेकिन बीच में ऐसा लग रहा था बहुत बहुत नींद आ गई और पता नहीं कब पूरा हो रहा था। तुलसी की कथा मोबाइल पे सुन रही थी और फिर मैं छोड़ के सो गई। अब हस्बैंड का लंच पैक करना था, लंच पैक करवा के और नींद सो गई बैठ के कुर्सी पे। और नींद में बोल रही थी कि आपको मिर्ची पैक कर देती हूँ खाने में, क्योंकि वो कभी मिर्ची खाते नहीं है, मैं ही खाती हूँ। तो वो हस्बैंड बोल रहे कि उठ के सो जाओ, बेड पे आराम से रेस्ट कर लो, नहीं पूजा हो रही है तो बैठ के सो जाओ, अभी बैठो मत। फिर मैंने मोबाइल छोड़ दिया। मैंने सोचा अभी तो 9 10 पौने 10 बजे है और 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर उठ के 11 बजे के करीब फिर 1 घंटा, 12 बजे से पहले जो भी पाठ करना है अपना मोबाइल पे कर लूँगी, कोई बात नहीं। और आज मुझसे पूजा नहीं हो पाई तो मैंने इस पापा ससुर को बोल दिया, पापा आप आरती आप गा दो। दिया मैंने सुबह जला दिया था, पापा ने दोबारा फिर दिया वगैरह जला के पूजा कर ली, क्योंकि रोज़ मैं करती हूँ। सुबह उठ के 5 बजे उठती हूँ, 5:30 पौने 6 तक मैं अपना आरती कर देती हूँ मंदिर में। तो बैठ तो सो गई। फिर 11 बजे के करीब जब मेड आई ना पोछा लगाने तो उठी। मैंने सोचा अब कर लेती हूँ, मैं पहले कुछ नाम अपना सिमरन कर लूँ फिर मैं खा लूँगी। लेकिन उसके बाद भी मुझे नींद, बैठे बैठे चेयर पे नींद आ रही थी और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मोबाइल छोड़ा और 12 बजे फिर सो गई। नाश्ता भी नहीं किया मैंने, फिर सो गई। उसके बाद मैं 1:15 1:30 बजे उठी हूँ। अब मैंने ब्रेकफास्ट लिया है, अपने शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं। मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है। 2 बार 3 बार पूजा करने लगी हूँ, आज पूजा ही नहीं है। पता नहीं क्या स्वीकार ही नहीं है भगवान को, आज क्या सोच रहे हैं वो। सोच रही हूँ किसकी शक्ल देखी थी सुबह उठ के, किसी की भी नहीं देखी। मैं अपने हाथ देखती हूँ सुबह सुबह, कुछ किसी को नहीं देखती हूँ। और नीचे गाय माता आई थी जब मैं तुलसी जी का दिया जला रही थी ना, तो काऊ आई थी सामने। और कल हम गेस्ट आए थे ना तो हम रोटी नहीं डाल पाए थे गाय को। शॉप का लंच भी नहीं गया था कि सब लोग एक एक करके घर पे उनके साथ लंच कर रहे थे। तो मैं नीचे गई थी फटाफट, मैंने कहा गाय आई है सुबह सुबह, कितना अच्छा लग रहा था मुझे। और मैं पहले नीचे उतर के गई सीढ़ियाँ और गाय को दोनों रोटी डाल के आई कल वाली। और तो मैंने किसी को नहीं देखा, उनसे भी आशीर्वाद लिया है हाथ जोड़ के। तो मुझे हंसी आ रही है। अब अभी सुबह वाला पूजा है ना जो शाम को पूरा करूँगी, जो पेंडिंग रह गया है मेरा, आधा पाठ हुआ है, आधा हो नहीं पाया। शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं, कैसा बना है आप बताना। और और सब ठीक है, दुआ करना कि नॉर्मल रहे स्थिति। अब फिर ऐसी नींद ना आए। मुझे बहुत रेस्टलेस हो गई हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ना रेस्ट नहीं मिल पा रहा है ना। दिन में भी लेट नहीं पाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, कभी इतना वर्कलोड था दीपावली पे, और रात को भी देर हो जाती है, 12 बज जाते हैं। और सुबह फिर वही 5 बजे जगना ही होता है, क्योंकि ये तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य तारों की छाँव जो होती है, तारों में उठकर हो सके तो 5:30 तक अपना पूजा भी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं हो पाता है। हाँ, पिछले साल तो मैंने किया था, मैं 5:30 तक मतलब मंदिर में आरती भी कर देती थी और 5:15 5:20 तक मैं तुलसी जी का दीपदान कर देती थी। लेकिन इस बार थोड़ा लेट हूँ मैं, 10 20 मिनट। और 4:15 में उठती हूँ, 5 बजे, कभी 5:15, कभी कभी तो पौने 5 ही नींद खुल जाती है अपने आप। उठ के फिर स्नान करके तो सबसे पहले तुलसी जी का दिया जलाते हैं, उसके बाद मंदिर में मंदिर की पूरी सफाई करने में भी ना आधा पौना घंटा लग जाता है। सारी मूर्तियाँ साफ़ करते हैं, लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं
और भगवान जी की जो जितने भी बर्तन होते हैं, एक दिन पहले के जो रात को जोत जलाई, सारी जोत, सारे दीपक साफ़ करती हूँ, गिलास उनके लिए पीने का पानी, चांदी की कटोरी जो जिनमें हम प्रसाद का भोग लगाते हैं, सारे बर्तन उनके साफ़ करते हैं। सूरज को जल देती हूँ सुबह सुबह। ये सब करने के बाद ना आधा पौना घंटा निकल जाता है, तब तक बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है, फिर उन्हें उठाना होता है और 6:30 तक मतलब उनको उठा के मैं अपना उनका लंच बनाना शुरू, फिर किचन में भी साफ़ सफाई करके पूरा। उसके बाद क्योंकि आजकल तो चूहा है, चूहा ना भी हो तो भी मैं गैस वगैरह पूरा शेल्फ पूरा साफ़ करके पानी से साबुन से उसके बाद ही शुरू करती हूँ। अब तो चूहा है ना तो हर चीज़ धोनी पड़ती है मुझे। चम्मच स्टैंड में खूब सारे चम्मच होते हैं, फिर भी मैं सर्फ साबुन डाल के उस पर पानी डालती हूँ कि चूहा मुँह तो नहीं लगा के गया। हर बर्तन उल्टा करके रखती हूँ, फिर भी धोना होता है मुझे। सारे जितने भी रोटी के रुमाल है ना सब छुपा के सोती हूँ कि चूहा मुंह नहीं लगा के, क्योंकि उनमें आटा लगा रहता है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, तो वो चाटता है रात को। मुझे बहुत बुरा लगता है वो। कुछ भी खाए, खाने की चीज़ ले ले, मैं उसको रोटी दे दूँगी, लेकिन जो ये गंदगी करते हैं ना, ये बर्तनों में घूमता है, कोई भी चीज़ बाहर रह जाती है ना उस पर घूम जाता है, इसलिए बहुत काम बढ़ गया। ये चूहा महाराज जिस दिन चला जाएगा ना घर से, उस दिन मेरा काम आधा हो जाएगा। मंदिर में भी मेरे पास लक्ष्मी जी के 2 चरण हैं, चांदी के चरण हैं माता के, तो मैं रोज़ उन्हें धो के उन पर टीका लगाती हूँ, चावल चढ़ाती हूँ। और तीसरी बार हो गई मेरे माता का एक चरण उठा के, क्योंकि चरण ऐसे चरण पादुका है ना, माँ के चरण बने हुए, तो उसके ऊपर ना ऐसे जैसे कील होता है ना छोटा सा, ऐसे खड़ाऊ जो होती है, बेसिकली जो खड़ाऊ होती है, तो उनका ऐसे अंगूठा ऐसे रखने के लिए ऐसे की ऐसे बना होता है ना, तो उसको वहाँ चोंच से पकड़ता है और उसको उठा के भाग जाता है। चावल भी खा जाता है पूरे। मैं कहती हूँ चावल खा ले, कोई बात नहीं भाई, जितना चावल खाना है खा ले, लेकिन जो माता का जो ऐसे कील से पकड़ता है और उठा के भाग जाता है। और उसके बाद क्या करता है, वो मिलता नहीं है मुझे कभी। तो वहाँ ऊपर मंदिर के ऊपर शिव भगवान, माता पार्वती और शिव और जो गणेश जी की प्रतिमा रखी है, एक दिन तो उसके पीछे मिला मुझे चरण। दूसरी बार मुझे गणेश जी के ऊपर एक खिलौना पड़ा है, टॉय, जो मेरा छोटा बेटा छोटा था ना, तो रोने लगा था कि मुझे गणेश जी चाहिए। तो मैं बहुत दुकानें ढूंढ के उसके लिए गणेश जी का इतना बड़ा वो है खिलौना है, जो उसका टेडी की तरह बना हुआ, वो लेके आई थी। तो वो मैंने मंदिर पे रख दिया, क्योंकि बेटा बड़ा हो गया तो इधर उधर भगवान जी की फ़ोटो को अच्छा नहीं लगता ना, इधर उधर घूमती रहे। तो मैंने उनके पास ही देखा, उनके पैर उठा के, तो उनके पैर के नीचे रखा था चरण। अब पता नहीं ये चूहा महाराज ना मेरे से क्या चाहता है, बहुत परेशान करता है। परसों तरसों फिर ले गया चरण, मुझे पूरा ढूंढने पर भी नहीं मिला। रात को मैं परेशान रही कि मैं सुबह पूजा कैसे करूँगी, लक्ष्मी जी के पैर नहीं है, कहाँ पूजा करूँगी। लेकिन मैंने पूरा मंदिर, क्योंकि दिवाली तक पूरा मंदिर खिसका के पूरी सफाई की थी, सारा जाले वगैरह सब हटाया, लेकिन अब फिर मंदिर खिसकाना, मुझे सारा हटाना पड़ा। पूरा मंदिर लकड़ी का बहुत हैवी है, पूरा उसे खिसका के मैंने पीछे देखा, पीछे चरण नहीं था। लेकिन मंदिर के ऊपर जो हमने कपड़ा बिछाया हुआ है ना लाल, उस कपड़े के बैक साइड में, मतलब नीचे की तरफ, वो चरण मुझे उसका मिला। मुझे इतना गुस्सा आया, सुबह सुबह इतना टाइम वेस्ट करवाया चूहे ने। तो ये प्लीज़ दुआ करना, ये चूहा प्लीज़ मेरी दुआ करना, ये चूहा चला जाए प्लीज़। क्या खिलाऊं मैं इसे, बूंदी का प्रसाद दे दूंगी, आज बुधवार है, लेकिन ये चला जाए, बहुत तंग करता है ये चूहा। ठीक है, और क्या बताऊँ, कोई नई बात होती है तो बता देती हूँ। अभी तो बच्चे आने वाले हैं, बस मुझे वीडियो अपलोड कर दूँ मैं, मेरा काम ख़त्म हो जाए। उसके बाद मुझे रात तक मोबाइल नहीं मिलता है, क्योंकि छोटा बेटा मेरा मोबाइल लेगा और अभी आएगा 3:15 बजे, और 6 बजे फिर ट्यूशन जाता है, तब मैं रेस्ट कर रही होती हूँ। फिर आने के बाद फिर ले लेता है, कभी उस पर काम करना होता है उससे पूरा दिन, नहीं तो गेम खेलेगा, कितना भी डांट दो, कुछ भी कह दो, मोबाइल नहीं छोड़ेगा। वो चिपकू है बिल्कुल, मोबाइल नहीं छोड़ता है। फिर शाम को जाके मुझे कहीं मोबाइल मिलता है, वो भी उसको डांट पड़ेगी, कभी पिटेगा वो, तब मोबाइल मिलता है। तो ठीक है भाई, यूट्यूब फैमिली, बाय।